नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आज आपको बच्चों में बालों के गिरने के कारण और उनके निदान के बारे में बताऊंगी। बच्चों में बालों का गिरना बहुत ही कॉमन समस्या हो गया है। बहुत से पेरेंट्स आज हमारे पास आते हैं, उनकी प्रमुख कंप्लेंट होती है हमारे बच्चों के बाल पतले होते जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ कम होती जा रही है। कई बार उन्हें बालों की जड़ों में दर्द भी होता है, ईचिंग होती है, कई तरह की समस्याएं उनकी होती है। जब वो आते हैं तो हमारा प्रथम उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस कर उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि फर्दर हेयर लॉस और इरिवर्सिबल डैमेज को बचाया जा सके। प्रमुख कारण है तनाव। आज बच्चों में तनाव की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। दो तरह का तनाव होता है, फिजिकल स्ट्रेस, जब बच्चा बार बार बीमार होता है या उसे कोई लंबा बुखार होता है जैसे टाइफाइड या वायरल फीवर। मेंटल स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारण या पीयर प्रेशर। कई बार बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है, बच्चों को बहुत टेंशन होता है उन सब चीज़ों का और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और बालों का गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। हर न्यूट्रिएंट का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे विटामिन B12, उसको हम एंटी स्ट्रेस विटामिन कहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। इसी तरीके से विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B5, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण रोल होता है और जब इनकी कमी होती तो शरीर पर कई तरह के नुकसान हमारे शरीर पर पड़ते हैं। और बच्चों का शरीर तो बढ़ता हुआ शरीर है, तो उसे उन न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बच्चों के बाल सबसे पहले अफेक्ट हो जाते हैं और टीलोजन में चले जाते हैं। टीलोजन एक ऐसी कंडीशन होती है बालों की जिसको फॉलिंग फेज कहा जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर बाल जो हैं वो ग्रोइंग फेज में या एनाजन फेज में होते हैं। जब न्यूट्रिएंट की कमी होती है या स्ट्रेस के हार्मफुल प्रभाव पड़ते हैं तो बाल टीलोजन इफ्लूवियम में या शेडिंग फेज में चले जाते हैं। अब इसे हम कैसे बचा सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, अच्छी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज करके। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। दाल, दूध, दही, गुड़, चना, आंवला, साथ में कुछ थोड़े ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सजना की फली या जिसको हम ड्रम स्टिक्स कहते हैं। अच्छा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन होता है इसमें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मौसम के फ्रूट्स हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत से विटामिन देते हैं। आंवले में बहुत सारा विटामिन C होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए वेजिटेरियन सोर्स होता है अलसी या जिसे हम फ्लेक्सिड कहते हैं। लोहे की कढ़ाई हमें काम में लेना चाहिए, इससे लोह तत्व मिलता है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस, साथ में मेथी दाना, हल्दी, कोकोनट, आंवला, इन सब का उपयोग यदि हम सही तरीके से करें तो बच्चों के बालों को और हमारे बालों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइफ स्टाइल हम अपनाएंगे हमारे बच्चे वैसे ही अपनाएंगे। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस से होने वाले हार्मफुल केमिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हमें खुश रखते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो बाल भी स्वस्थ रहेंगे। कुछ और भी कारण होते हैं बच्चों में बालों के गिरने का, जैसे पुअर हाइजीन। इसके कारण कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ हार्मोनल कॉज होते हैं। कई बार डिफेक्टिव हेयर स्टाइल से भी बाल गिरते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। तो जो इन्फेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है टीनिया कैपिटिस, जिसे हम रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसको समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। दूसरा एलोपेशिया एरिएटा, राउंड पैचेस बन जाते हैं बाल्डनेस के और ये मल्टीपल पैचेस भी बन सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपने आप चली जाती है कई बार और कई बार बहुत सीवियर स्टेज में सारे बाल चले जाते हैं, इसलिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। आपने देखा होगा कई बच्चे जब बहुत तनाव होता है तो नेल बाइटिंग या नाखून खाना शुरू कर। इसी तरीके से कुछ बच्चों में आदत हो जाती है बालों को खींचने की। वो अपने आईलैशेस है, आईब्रो है या स्कैल्प के हेयर खींचने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं या उन्हें काट देते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसी चल रही है। बच्चे कई बार और स्पेशली लड़कियां अपनी बालों को टाइट पोनीटेल में बांधती है तो आगे के बालों को डैमेज हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका बहुत ही सरल उपाय और इलाज है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन सब का ध्यान रखा जाए। तो बाल हमारे स्वास्थ्य का आईना है, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो बाल भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।